जांजगीर चांपा जिले में हर रोज कोरोना विकराल रूप ले रहा है। आलम यह है कि रोज 500 से ज़्यादा संक्रमितों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। ऐसे में जिले के किसी निजी हॉस्पिटल ने 12 अप्रैल से जारी आदेश के बावजूद अब तक सरकार से कोरोना इलाज के लिए अनुबंध नहीं किया है, जबकि जिले में 45 निजी अस्पताल हैं जहां सुविधा मिलने से बड़ी राहत मिल सकती है। अगर बात की जाए जांजगीर के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की, तो 15 वेंटिलेटर सहित 80 बेड और आकांक्षा परिसर में मौजूद 83 बेड फुल हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग अब नए सुविधा विहीन भवनों को सुविधा संपन्न कर प्रारंभ करने की तैयारी में है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर सरकार की गाइडलाइन के अनुसार निजी अस्पतालों का अनुबंध हो जाता है तो जिले वासियों के लिए बड़ी राहत रहेगी। सरकार अपनी ओर से व्यवस्था तो कर रही है, लेकिन दूसरी लहर में जिस तरह रोज बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं, ऐसे में प्राइवेट अस्पतालों में भी मरीजों का इलाज किया जाना जरूरी है। सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में 20% बेड सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए हैं और प्रतिदिन के इलाज की दर भी तय कर दी है। राज्य सरकार के द्वारा कल जारी आदेश के तहत निजी अस्पतालों के लिए जनरल वार्ड 2,000 रुपये, ऑक्सीजन के साथ 5,500 रुपये, बिना वेंटिलेटर के 7,000 रुपये और वेंटिलेटर के साथ 9,000 रुपये की दर निर्धारित की गई है। इस संबंध में शासन ने 12 अप्रैल को पत्र जारी कर निजी अस्पतालों को अनुबंध का आदेश भी दिया है, जिसका परिणाम अभी जिले में सिफर है। लेकिन जिले के मरीजों को यह सुविधा यहां नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जिले के किसी भी प्राइवेट अस्पताल के संचालक ने कोरोना का इलाज करने के लिए अनुबंध सरकार से नहीं किया है, क्योंकि मरीज भर्ती भी कर दिए जाएं तो उन्हें इलाज मिलेगा ही नहीं। इस संबंध में जानकारी देते हुए IMA के सदस्य डॉक्टर संतोष मोदी ने अनुबंध नहीं करने के पीछे के कई अड़चनों के बारे में बताया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोविड के लिए ट्रेंड स्टाफ की आवश्यकता होती है और हमारे ज़िले में ट्रेंड स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। दूसरा, ज़िले में जो भी चिकित्सालय है सभी एकल चिकित्सकीय चिकित्सालय है और कोविड पेशेंट को 24 आवर डॉक्टर की निगरानी में रहने के लिए आवश्यक है। तो एक डॉक्टर जो अपना 10 बेड का हॉस्पिटल चला रहा है उसके लिए कोविड पेशेंट को रखना असंभव है। तीसरी बात कि जितने भी डॉक्टर हैं सभी नीचे हॉस्पिटल ऊपर अपना हाउस है, तो फैमिली के बचाव को देखते हुए भी कोई भी चिकित्सालय या डॉक्टर कोविड हॉस्पिटल लेने से घबरा रहा है। सरकार के प्रति हमारा रवैया अच्छा है, क्योंकि शासन ने जो भी अभी प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के तहत जो छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड के लिए जो पैकेज बनाया है वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन स्टाफ भी नहीं मिल रहे हैं और स्टाफ की कमी के कारण और ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं होने के कारण ये सारी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। शासन की गाइडलाइन से कोई प्रेशर है कि आपको करना ही पड़ेगा 20% बेड? अभी तक तो सरकार के द्वारा कोई दबाव नहीं मिला है। सरकार ने ऐच्छिक रूप से पूछा था कि जो भी निजी चिकित्सालय, पंजीकृत निजी चिकित्सालय अगर कार्य करना चाहते हैं तो वो जो है कोविड पेशेंट रखने के लिए रख सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ ये था कि अगर आप कोविड पेशेंट रखें तो दूसरे मरीज़ नहीं देखेंगे, तो दूसरे जो हमारे पुराने पेशेंट हैं अगर पूरे ज़िले के चिकित्सालय अगर कोविड पेशेंट रखने लगे तो गैर मरीज कहाँ जाएंगे। इसलिए इस सारी व्यवस्था को देखते हुए भी हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल अभी नहीं लिया है। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की बात करें तो हालात बहुत बदतर हैं। वहां तैनात डॉक्टर खुद को असहज और असहाय महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी बदतर होती स्थितियों के बावजूद सुविधा नहीं बढ़ा रहे, स्टाफ की कमी को पूरा नहीं किया जा रहा। पिछले 9 महीने से जो डॉक्टर ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें ही घसीटा जा रहा है। डॉक्टर बताते हैं कि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम में तकनीकी खामी है। स्टाफ की कमी की वजह से उन्हें खुद लाशों को पैक करने का काम भी करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। है कि हम लोग 8 महीने से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग को क्या है, MBBS के बाद यहाँ बॉन्ड करने आए थे, तो हमको यहाँ कोरोना ड्यूटी का बोले कि आपको कोरोना ड्यूटी करना है, तो 9 महीने से हम लोग यहाँ कोरोना ड्यूटी कर रहे हैं। तो पिछले दिसंबर जनवरी में यहाँ केसेस कम हो गए, तो दिसंबर जनवरी में केसेस कम हो गए तो हम तीनों को ये बोला गया कि आप लोग यहाँ पर पहले स्टाफ दिया जाता था बहुत सारा, पर अब स्टाफ नहीं ले लिया गया। बीच में बोले केसेस कम हो गए तो आप तीनों ही संभालिए।
तो हम एग्री हो गए कि ठीक है, केसेस कम है तो हम तीनों ही अस्पताल संभाल लेंगे कोरोना का। पर बीते 25 दिनों से केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, बहुत सिचुएशन एकदम वर्स हो गई। 80 बेड का अस्पताल है, 80 का 80 भर गया। 80 में से 40 के ऊपर लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हम फिर 25 दिन से बार यही जाके बोल रहे हैं अपने सिविल सर्जन और CHMO से कि सर हमको यहाँ स्टाफ की ज़रूरत है, स्टाफ नहीं है। अभी भी यहाँ पर सिर्फ हम 3 डॉक्टर और हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर आलोक मंगलम जो कि MD मेडिसिन है, और 2 नर्स और 2 स्वीपर है, वार्ड बॉय भी कोई नहीं है यहाँ दिया गया है। हम पिछले 25 दिन से यही बोल रहे हैं कि सर यहाँ स्टाफ की ज़रूरत है। 80 पेशेंट को इतने स्टाफ इतना नहीं कर सकता। सिविल सर्जन के पास जाते हैं जो कि यहाँ के इंचार्ज है, तो बोलते हैं कि मेरे हाथ में पावर नहीं है, वो CHMO करेगा। और ये बात भी सच है। और संचालनालय से परसों ये ऑर्डर आया है, सबको CHMO को दिया गया था कि आप जो CSC और PSC से जो डॉक्टर्स हैं उनको लेके यहाँ ड्यूटी करवाएं। पर हम जब भी जाते हैं वो हमारी कोई बात नहीं मानते। वो बोलते हैं कि तुम सिविल सर्जन के पास जाओ, तुम कलेक्टर के पास जाओ, जबकि वो ऑर्डर में लिखा है, संचालनालय ने लिखा है, मैं आपको अभी ऑर्डर दिखाऊंगा, उसमें लिखा है कि सारे समझ उन लोग को दिया गया है कि आप यहाँ से ले लीजिए, PSC CSC से डॉक्टर लीजिए, यहाँ ड्यूटी लगाइए। पर हमारी कोई बातें नहीं सुन रहा। सिचुएशन एकदम वर्स हो गई है। पेशेंट रोज़ मर रहे हैं, 2 से 3 पेशेंट मर रहे हैं। काम करना असंभव हो जा रहा है। रोज़ पेशेंट कोई गाली देता है, कोई लड़ने के लिए हमेशा आतुर रहता है। हम सारा प्रयास कर चुके हैं। हमने 3 से 4 बार लेटर भी दे चुका है सिविल सर्जन को। और हम इसी संडे को जिला पंचायत के CO से भी मिलने गए थे तो उनने भी हमको आश्वासन दिया था कि मैं स्टाफ बढ़ाने की बात करूँगा। पर यही है कि रोज़ पेशेंट की डेथ हो रही है। हम लोग कंटिन्यूसली अपना ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी अभी तक हमने छोड़ा नहीं है। पर आज हमारे डॉक्टर मंगलम सर जो कि MD मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं क्योंकि वहाँ की बुरी स्थिति को अब नहीं बर्दाश्त कर सकते। बार वो भी यही बोल रहे हैं कि बार स्टाफ नहीं दिया जा रहा। हमको यही बस हमारा यही सवाल है कि CHMO स्टाफ क्यों नहीं दे रहा है, CHMO ऑफिस स्टाफ क्यों नहीं दे रहा है, जबकि यहाँ इतने सारे ब्लॉक से आप डॉक्टर ला सकते हैं, पर भी डॉक्टर ला के यहाँ दिया नहीं जा रहा है। ना कोई ड्यूटी किसी की लगाई जा रही है। वार्ड बॉय नहीं है हमारे पास, सिस्टर सिर्फ 2 हैं, 2 स्वीपर है, उन्हीं के भरोसे 80 पेशेंट जिनसे 40 के ऊपर ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन की सप्लाई भी ठीक से नहीं आती है। ये हमारी समस्या है और हम बस इतना ही चाहते थे। हमारी ड्यूटी लगी, हम ड्यूटी करने के लिए एकदम रेडी थे। हमने लेटर में भी ये लिखा था कि हम ड्यूटी से पीछे नहीं हटना चाहते, कृपया हमको स्टाफ दीजिए। पर अभी तक पूरे 25 दिन में कोई बात नहीं सुनी गई। हम रोज़ बोलते कि सर स्थिति भयानक हो रही है, रोज़ मरीज़ मर रहे हैं, हमको काम अच्छा करने के लिए स्टाफ चाहिए, पर हमको स्टाफ अभी तक नहीं दिया गया। जबकि रायपुर और दुर्ग अस्पताल में सुकमा से मेडिकल ऑफिसरों की ड्यूटी लगाई गई, वो भी मैं आपको ऑफिशियल ऑर्डर दिखाऊंगा। मेरे पास सारे ऑफिशियल। किस निर्णय पे पहुंचे हैं? हाँ, अभी किस निर्णय पे पहुंचे? हम लोग क्या है कि हम लोग बॉन्ड में हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा बॉन्ड हम लोग को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिला था। अब हम कल से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपना काम करेंगे। हम ये कोरोना अस्पताल में काम नहीं करना चाहते। हमारे मेडिकल स्पेशली डॉक्टर आलोक मंगलम भी वो इस्तीफ़ा देने के लिए रेडी हैं, वो भी इस्तीफ़ा देंगे। वो इकलौते MD मेडिसिन है जो कोरोना का संभाल रहे हैं, पूरा जिला को संभाल रहे हैं। और CHMO सर को ये भी समझना चाहिए था कि ये जिला का इकलौता डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जहाँ गंभीर मरीजों को लाया जा रहा है, तो यहाँ स्टाफ की कमी कभी नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। इसके लिए आप लोग कितने लोग हैं टोटल जो काम करते हैं? अभी हम लोग टोटल 3 ये हैं और हमारे जो इंचार्ज हैं डॉक्टर मंगलम है। हम 3 लोग ही हैं और पिछले 8 महीने से हम लोग कर रहे हैं, 8 महीने से। और हम यही बताना चाहते हैं कि पहले हमको स्टाफ दिया जाता था, पर अचानक से स्टाफ नहीं दिया जा रहा, जबकि हम बार उनको इस भयानक स्थिति के बारे में बता रहे हैं। अभी भी हम मिल के आए CHMO से, तो उन्होंने यही बोला कि तुम सिविल सर्जन से बात करो, तुम कलेक्टर से बात करो। जा रही है काम करने की जो परिस्थितियाँ नहीं बन पा रही। दिक्कत ये है यहाँ पे जो हॉस्पिटल हम देना भी चाह रहे हैं, अगर अपनी तरफ से 100% अगर हम काम करना भी चाह रहे हैं, तो स्टाफ एफिशिएंसी की वजह एफिशिएंट स्टाफ की ज़रूरत है यहाँ पे। अभी हमारे अलावा अगर हमने डॉक्टर मांगा था तो आयुष डॉक्टर को दिया है। अब वो आपको इन जनरल पब्लिक को भी पता है कि आयुष डॉक्टर जो हैं, आयुष और एलोपैथी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं मेडिसिन की। आप उनको आयुष वालों को एलोपैथी करने बोलोगे तो नहीं कर पाएंगे, हमको आयुष वाला काम करने बोलोगे तो हम नहीं कर पाएंगे। वो चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, मॉनिटरिंग के लिए आप रखवा सकते हो, लेकिन आप जहाँ पे गंभीर मरीज़ है वहाँ पे आप बोलो कि आयुष वाले डॉक्टर को लाके आप उनसे काम लीजिए, तो नहीं हो पाएगा। उनको इमरजेंसी हैंडल करना उनकी स्पेशलिटी में ये नहीं आता है। और बाकी डॉक्टरों ने बताया कि जो दिक्कत हो रही है, निर्णय ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हम हर बार जाके मीटिंग, हर बार रोज़ जाते हैं, रोज़ जितनी भी कंप्लेंट्स होती है लेके जाते हैं। हर बार यही बोला जाता है कि हम मीटिंग कर रहे हैं, हम CMHO से बात कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा स्टाफ के लिए मांग रख रहे हैं।
बट वही है, शाम तक कुछ भी नहीं, मतलब ना ऑर्डर आता है ना कुछ बताया जाता है कि आपका स्टाफ बढ़ाया जा रहा है। रोज़ वही सुबह फिर वही स्टोरी स्टार्ट होती है। सुबह जो पेशेंट आते हैं, सुबह जो पेशेंट्स की दिक्कत होती है, बेड फुल हो जाते हैं, बेड में ऑक्सीजन लगा नहीं पा रहे हैं हम, ऑक्सीजन की सप्लाई में दिक्कत हो रही है, वेंटिलेटर की इलेक्ट्रिसिटी वाले प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें रोज़ फिर वही शाम का वही साइकिल चल रहा है कि हम रोज़ शाम को कंप्लेन लेके जाते हैं, रोज़ शाम को मीटिंग बैठाएंगे, मीटिंग होगी, बात की जाएगी, ये वो बोलते हैं, उसके बाद फिर उसका कोई सार नहीं निकलता। डॉक्टर आस्था बैस। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में तमाम अव्यवस्थाओं के बावजूद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SR बंजारे इस मसले पर बात भी करने को तैयार नहीं है, मगर उन्होंने इतना जरूर बताया कि सरकार के डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना अंतर्गत नर्सिंग होम एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किसी निजी अस्पताल ने अनुबंध अब तक नहीं कराया है। जिला जांजगीर चांपा में निजी अस्पतालों के द्वारा कोविड मरीज के पॉजिटिव जो ट्रीटमेंट है उसके लिए स्वर्गीय डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना के अंतर्गत इलाज हेतु अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। दूसरा कि नर्सिंग होम एक्ट जिनके पास है वो अभी इसके लिए एक आवेदन प्राप्त करेंगे कि उन्हें कोविड मरीज के ट्रीटमेंट के लिए एफिलिएशन लेंगे, तो एप्रोप्रिएट अधिकारी जो है कलेक्टर महोदय हैं, तो उस जगह का निरीक्षण करा के और उन्हें आवेदन प्राप्त होने पर नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत एक बार उसका निरीक्षण करेंगे और कोविड ट्रीटमेंट के लिए उपयुक्त पाए जाने पर, जगह पर्याप्त होने पर उसे अनुमति दिया जाएगा। तो ज़िले में अभी तक जो ये है निजी अस्पताल के द्वारा आवेदन अप्राप्त हैं। द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो निर्धारित दर है सुविधा के अनुसार से, उसके हिसाब से उन्हें पेमेंट करने की अनुमति होगी।